Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar Padalganj, and today I am going to start class 8 SST chapter 7 Geography, which is Major Industries. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है भाई? These industries are owned and operated by government and individuals are a group of individuals. All of these organizations together run an industry widely known as joint sector industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जिसे खुद चलाया जाता है या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है और हर इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा इसे चलाया जाता है। यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है सभी मिल के काम करते हैं और इस तरह की इंडस्ट्री को जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन भी होता है लोगों का और साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट होता है। दीज पार्टनर शेयर द इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इनमें जो पार्टनर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और लोगों को रोज़गार भी देने का काम करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये सब जो है जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब बात करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल, वर्कर आर बोथ। A cooperative society is formed by a private individuals under the cooperative society. ऐसी इंडस्ट्री जो खुद इस्टेब्लिश की जाती है और इसमें प्रोड्यूसर या फिर रॉ मटेरियल के सप्लायर या फिर वर्कर या फिर दोनों के द्वारा इस इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल से बनती है, जिनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर ये काम करती है और ये कंपनियां जो हैं वो इन कंपनियां प्रॉफिट कमाकर उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में इसे बांट दिया जाता है। बात करेंगे एग्जाम्पल की तो अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, नाम सुना ही होगा। सुधा डेयरी, ये भी एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर्स का। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्री दैट यूज हैवी इनपुट्स ऑफ कैपिटल एज वेल एज लेबर। दीज इंडस्ट्रीज यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। रिलायंस इंडस्ट्री, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब एग्जाम्पल हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के। तो इस इंडस्ट्री में हैवी इनपुट्स कैपिटल कह लीजिए, इसमें बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, साथ साथ लेबर भी रखने होते हैं। इसके अलावा इनमें जो प्रॉफिट होता है वो भी ह्यूज अमाउंट में होता है। इसमें नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और इससे ढेर सारे प्रोडक्ट एक ही बार में प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के नाम सुना ही होगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसी में शामिल है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। अब बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। दीज इंडस्ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड कॉटेज आर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड और बाई स्किल्ड आर्टिसन। दीज इंडस्ट्री रिक्वायर लेस कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल। पोट्री, बास्केट वेविंग एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्रीज़ को कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें घरेलू जो रोज़मर्रा के सामान हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो स्किल्ड आर्टिशन के द्वारा या कह लीजिए स्किल्ड आर्टिशन के हाथों के द्वारा इस सामान को बनाया जाता है। इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम लागत लगती है, कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है और कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, पोट्री और वेविंग का काम करते हुए लेबरर्स के, आर्टिशन के।
अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री स्ट्रेस ऑन यूज ऑफ कैपिटल इन कंपैरिजन टू लेबर। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें कैपिटल का यूज़ करके इन कंपैरिजन टू लेबर, यानी लेबर से ज़्यादा कैपिटल का यहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ में, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, आयरन इंडस्ट्री में। बात करेंगे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ आर दोज विच यूज़ हैवी लेबर्स फोर्स इन मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़। Brick industry and metal scrap industry are the significant example of labor intensive industry. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स जो है अपना दमखम लगाते हैं उस एक्टिविटीज़ को बनाने में, उस सामान को बनाने में। जैसे ब्रिक इंडस्ट्री की बात करें, ईंटें जो आपके जिनसे घर बनते हैं उन ईंटों को भी ये लेबर ही बनाते हैं। इसके अलावा मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री भी, जिसमें कबाड़ वबाड़ से जो भी मेटल है उसको लेबर ही क्या करते हैं, उसे बिनते हुए गली मोहल्लों से इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। तो इनमें लेबरर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, कह लिए ये इंडस्ट्री लेबरों के द्वारा ही चलती है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉ मटेरियल। Availability of raw material decide the location of an industries. For example, cotton textile industries are set up in or near the cotton growing areas because it reduces the transport cost for industries. Similarly, industries that use heavy raw material like iron and steel industries are usually located near the supply of raw material. यानी रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि ये इंडस्ट्री कहाँ स्थापित करनी है। यानी इंडस्ट्री को बनाने के लिए हमें जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाए वहीं पे ये इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। इसमें आपने एग्जांपल देखा। अब बात करेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री वहीं खोली जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है। उन्हें लाने ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ट्रांसपोर्टेशन खर्च कह लीजिए बहुत कम पड़ता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट ईजी। बड़े बड़े बल्क में रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना काफ़ी कह लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता है। लैंड की बात करें, प्लेन एरियाज आर ऑलवेज प्रीफर टू सेटअप इंडस्ट्रीज। दिस इज़ बिकॉज ह्यूज एरियाज इज नीडेड टू बिल्ड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इज ईजी एंड चीप ऑन द प्लेन एरियाज एज कम्पेयर टू हिल्स। Nowadays, big industry are set up away from the cities because outside the cities cost of land is comparatively low. इसीलिए इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए हम ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ह्यूज एरिया जो है बड़े बड़े प्लेन एरिया में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से हो सके। प्लेन एरिया में हिली एरिया के कंपैरेटिवली सामान लाने ले जाने के लिए आसानी रहती है। और अब के दिनों में तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं वो शहरों से दूर बनाई जाती हैं, क्योंकि शहरों का जो लैंड का कॉस्ट है वो आउटसाइड के कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। बात करेंगे वाटर की, तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज इन अबंडेंस, देयरफॉर मेनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज। वाटर इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू क्लीन वेरियस प्रोडक्ट। इस इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए हमें पानी के रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी जहाँ पे वाटर का अबंडेंस ज़्यादा हो वहीं पे ये इंडस्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, या कह लीजिए वाटर सोर्स के आसपास ही ये इंडस्ट्रियाँ खोली जाती हैं। वाटर का क्या काम होता है? वाटर का काम इस इंडस्ट्रीज़ में कूलेंट का काम करता है, यानी जो हैवी इंजन्स हैं उनको ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और भी
कई पर्पस के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, यानी जो भी सामान हम फैक्ट्री से बनाएंगे, मशीनों से बनाएंगे, उसे साफ़ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये इंडस्ट्रियाँ वाटर के आसपास ही बनती हैं। बात करेंगे लेबर्स। जनरली 2 टाइप्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज़। 2 तरह के ही लेबर्स चाहिए होते हैं इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए। पहला होता है स्किल्ड लेबर, दूसरा है अनस्किल्ड लेबर। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड laborers. Industry located in populated areas do not have to face any problem regarding labor supply, but sparsely populated areas have such type of problem. Modern and mechanized industries need more skilled laborers to operate machines, while agro-based and cotton industries require a large number of unskilled labor. तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों के लगातार सप्लाई से चलती है। यानी ये इंडस्ट्री जो है पॉपुलेटेड एरिया में खोल देने से उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है लेबरों को, लेकिन अगर ये पॉपुलेटेड एरिया से कहीं दूर खोला जाता है तो ये प्रॉब्लम को देखने को नहीं मिलती। मॉडर्न और मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उस मशीन को चला सकें, जबकि एग्रो बेस्ड और कॉटन इंडस्ट्री में लार्ज नंबर पे अनस्किल्ड लेबरों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे पावर की। पावर एंड एनर्जी सोर्स शुड बी अबंडेंस एज देयर प्रॉपर अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को स्मूथली रन कराने के लिए पावर और एनर्जी सोर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए कोल एंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है मेन सोर्स हैं इस इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए। ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो इन्हीं रिसोर्सेज से ही चलती हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।